ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल एवं स्वस्थ होंगे। दर्शकों, आज हम आपको छोटे छोटे से कुछ बातें बताने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही लाभकारी बात होने वाली है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपको सबको मालूम है कि आप सभी देवी देवताओं की पूजा स्थल पर पूजा अर्चना करते हैं और अपनी जो भी मनोकामना है उसकी मन्नत भी मांगते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आप कुछ ऐसी कमियां छोड़ देते हैं जिनकी वजह से आपकी मनोकामना पूरी ही नहीं हो पाती है। और यहाँ तक कि भगवान शंकर भी रूठ जाते हैं, माता लक्ष्मी भी रूठ जाती है, क्योंकि आपने जो पूजा अर्चना की है उसमें बहुत सारी कुछ कमियां छोड़ दी गई जिनकी वजह से आपको ये दरिद्रता गरीबी देखनी पड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दर्शकों, आप सबको इस बात का भली भांति मालूम है कि हमारे देवी देवता होते हैं, उनकी हमें पूजा अर्चना करने का बहुत अच्छा विधान माना जाता है और उनकी पूजा अर्चना करने से वो हमारे दुख संकट को हरण कर लेते हैं और हमें सुख चैन की ज़िंदगी दे पाते हैं। दर्शकों, लेकिन याद रखिएगा, आप कुछ कमी छोड़ देते हैं, उसकी वजह से हमारी मनोकामना और हमारी इच्छा है वह अधूरी ही रह जाती है और पूरी नहीं हो पाती। दोस्तों, अगर आप व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, कुछ व्यक्ति शनिवार का भी व्रत रखते हैं, तो दर्शकों, व्रत में गेहूँ या सूजी या फिर आटे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे व्रत आधा अधूरा रह जाता है। दर्शकों, याद रखिएगा, अगर आप लाल मिर्च या फिर हरी पत्ती वाली जो सब्ज़ी होती है उसका भी आपको व्रत के दिन सेवन बिल्कुल भी ना करना चाहिए और ना ही किसी प्रकार के मांस मदिरा का सेवन करना चाहिए। दर्शकों, भगवान शंकर की पूजा करने का जो सर्वश्रेष्ठ समय होता है वह प्रदोष के समय माना जाता है और कुछ व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा अर्चना सुबह के समय कर देते हैं, तो यह बहुत ही गलत होता है और इसे भगवान शंकर रूठ जाते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, भगवान शंकर की जो अति प्रिय चीज़ होती है वह धतूरा होती है। धतूरा चढ़ाने से भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप भी भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर धतूरा चढ़ा सकते हैं। दर्शकों, लेकिन कुछ व्यक्तियों को इस बात का मालूम नहीं होता है कि तुलसी का पत्ता शिवलिंग पर बिल्कुल भी ना चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शंकर रूठ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और उस व्यक्ति की मनोकामना पूरी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एक बात हम आपको अंत में यह भी बताने जा रहे हैं कि भगवान शंकर होते हैं, उनके जो शंख होते हैं, शंख से उनके जल अर्पित शिवलिंग पर बिल्कुल भी ना करना चाहिए, अर्थात शंख से जलाभिषेक शिवलिंग पर ना करना चाहिए। इससे भगवान शंकर रूठ जाते हैं और उस व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होते हैं, इसलिए उसकी मनोकामना अधूरी ही रख देते हैं।